एवरीवन, वेलकम टू दी सोशियोलॉजी क्लास। सो आज का टॉपिक है सोशियोलॉजी इन 5 मिनट्स में लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस। सो लेट्स गेट इनटू द लेक्चर। Merton criticized some of the aspects of structural functionalism and tried to add new dimensions to functional analysis. तो functionalism जो होता है मीन्स कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव होता है सोशियोलॉजी में जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के फंक्शंस को देखते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि हर चीज जो सोसाइटी में हो रही है उसका कुछ ना कुछ फंक्शन है सोसाइटी में। तो मर्टन ने इस चीज को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि सिर्फ एक ही डायमेंशन नहीं होता है फंक्शनलिज्म का, काफी और भी होते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से आता है हमारा लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन जो कि इन्होंने हमें दिए थे। देखते हैं जल्दी से ये क्या होता है। He rejected the earlier dominant postulates of traditional postulates का मतलब यहाँ पे है थ्योरी। ठीक है, तो इन्होंने काफी फंक्शनलिस्ट की जो थ्योरी है उसको इन्होंने डिनाई किया था, इन्होंने रिजेक्ट करके बोला था कि इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है और इन्होंने उसको मॉडिफाई भी किया था। फॉर एग्जाम्पल स्लेवरी। ठीक है, तो स्लेवरी में क्या है, स्लेवरी किसी के लिए तो बहुत ही फंक्शनल है ना, बट किसी के लिए डाई फंक्शनल है। तो ये एक ऐसी चीज है कि सिर्फ और सिर्फ इसका फंक्शन तो नहीं है सोसाइटी में, है ना। तो इस तरह का बात इन्होंने मर्टन ने की थी। इनका कहना था कि सोसाइटी में जो भी होता है जरूरी नहीं है कि उसका सिर्फ फंक्शन हो, उसका फंक्शन तो होता है पर उसके साथ कई और चीजें भी होती है जो हम अभी आगे देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन हेल्प अस टू डीपन आवर एनालिसिस। तो अगर हम लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शंस को समझेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से डीप वे में एनालाइज कर पाएंगे चीजों को। Earlier functionists looked only at manifest functions but ignored the possible unintended functions. तो लोग जो पहले के फंक्शनलिस्ट थे वो मैनिफेस्ट फंक्शंस पे, यानी जो हम डिलिबरेटली करते हैं, ठीक है, जान के करते हैं, ऐसे फंक्शंस पे वो ज्यादा फोकस करते थे, ना कि अनइंटेंडेड फंक्शन पे। यानी अगर कोई चीज अपने आप हो रही है ना, अनइंटेंडेड, जो मैंने नहीं की बट उसका कुछ फंक्शन हो रहा है अपने आप। जैसे जैसे एक चीज मैंने की, ओके, पर उसका कुछ कुछ और भी इफेक्ट हो रहा है कहीं और, तो ये चीज जो है इस पे फोकस नहीं किया था फंक्शनलिस्ट ने, ऐसा उन्होंने बोला। डिफरेंस बिटवीन मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन कैन आल्सो बी सीन एज डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड एक्चुअल आउटकम। तो इन्होंने मैनिफेस्ट को कहा था कॉन्शियस, यानी जो हम जान के समझते हैं कि इस चीज का ये फंक्शन है, ठीक है, और लेटेंट का हो जाता है एक्चुअल आउटकम, जो हमें एक्चुअल में मिल जाता है सोसाइटी में। मैनिफेस्ट फंक्शन का मतलब होता है एक्चुअल इंटेंशन ऑफ द एक्टर। एक्टर मतलब हम खुद, जो भी हम सोसाइटी में कर रहे हैं उसका क्या फंक्शन है ये हमें पता है। तो जो फंक्शंस हमें पता होते हैं, जो एक्चुअल में होते हैं हमारी इंटेंशन, वो होते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन। ये फंक्शंस जो होते हैं दे आर अंडरस्टूड बाय एक्टर हिमसेल्फ, यानी हम इन फंक्शंस को समझ पाते हैं, जो भी हम कर रहे हैं उसका हमें पता है कि इसका ये फंक्शन हो रहा है मेरे लिए, है ना। These are subjective dispositions of the actor. तो सब्जेक्टिव डिस्पोजिशंस मीन जो हम जान के करते हैं, है ना, हमें पता है कि हम कुछ कर रहे हैं सोसाइटी में, इसका ये फंक्शन है। तो जो चीजें हम जान के करते हैं, जो हमें पता है जिसका क्या फंक्शन होना है, वो होता है सब्जेक्टिव डिस्पोजिशन। It refers to micro aspect of reality and is usually studied through a non-positivist approach. Meaning कि ये जो होता है ये माइक्रो एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी होता है, हमें रियलिटी की एक छोटा पार्ट ही पता होता है इसमें, ठीक है, और ये नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच से पढ़ा जाता है। नॉन पॉजिटिव अप्रोच मीन्स नॉन साइंटिफिक, ऐसा कोई भी अप्रोच जिसमें साइंस इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, नॉन साइंटिफिक, उसके मेथड से हम मैनिफेस्ट फंक्शंस को पढ़ते हैं। Now let's see latent function. Neither intended nor perceived by the actor. ऐसे फंक्शंस जो हमें नहीं पता होता है कि हो जाएंगे बट होते हैं, ठीक है, साइड में। लाइक मैनिफेस्ट के साथ ही आएगा ना लेटेंट फंक्शन। अगर हमने कोई चीज डेलिबरेटली की, हमने कुछ जान के किया, हमें पता है कि इसका फंक्शन ये होगा, बट जरूरी नहीं है कि उसका फंक्शन सिर्फ वही होगा, उसके कुछ अनइंटेंडेड फंक्शन भी हो सकते हैं जो हमें नहीं पता थे कि उसके साथ आएंगे, ठीक है, या फिर डाई फंक्शंस भी हो सकते हैं। मीन्स जो सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट करे, ऐसे जैसे कि मैंने स्लेवरी में बताया, स्लेवरी का जो फंक्शन है वो ये है कि जो स्लेवरी करवा रहा है उसके लिए तो फायदा है ना, और स्लेवरी करके उनको काम मिल रहा है, बट उसके कुछ डाई फंक्शंस भी तो हैं, जैसे उनका किस तरीके से उनको प्रॉब्लम दी जाती है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है ना। नॉन फंक्शंस मीन्स ऐसी चीजें जिनका कोई फंक्शन ही नहीं है। अनएंटिसिपेटेड फंक्शंस मीन्स जो हम पहले से एंटिसिपेट नहीं कर पाते हैं, हम पहले से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं ऐसे फंक्शंस। एग्जाम्पल उन्होंने दिया था होपी ट्राइब्स का, जिसमें अभी हम आगे देखेंगे वो क्या है। ये इन्होंने दिया था सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर अपनी बुक में, जो कि आई थी हमारी 1967 में। सो जल्दी से ये लास्ट स्लाइड देख लेते हैं। रेन डांस टू अपीज रेन गॉड्स बट देयर लेटेंट फंक्शन वाज टू रीइंफोर्स द सॉलिडारिटी ऑफ ट्राइब्स। तो रेन डांस इसलिए किया था, जो इसका मैनिफेस्ट फंक्शन था, यानी जो जान के किया था, ठीक है,
वो ये था कि हमें गॉड को खुश करना है ताकि रेन हो, बट उसका जो लेटेंट फंक्शन था, जो हिडन फंक्शन था, जो हम नहीं देख पाए, जो इंटेंडेड भी नहीं था पर था, वो ये था कि सॉलिडारिटी ट्राइब में बढ़े. ओके, now let us see this table which I found on internet. It is very useful. Latent functions are positive effect of an institution or other social phenomena that are unintentional and often unrecognized. तो जो भी हमारा सोसाइटी में लेटेंट फंक्शन होता है उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन पे. इंस्टीट्यूशन का मतलब है हमारा फैमिली, रिलीजन, ये एजुकेशन है ना. और अनइंटेंशनल होते हैं, अनरिकॉग्नाइज होते हैं, हम पता नहीं कर पाते हैं और हमारी इंटेंशन भी नहीं होती है उसको करने की, ऐसे फंक्शंस को. मैनिफेस्ट फंक्शंस आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और अदर सोशल फिनोमेना दैट आर इंटेंडेड इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड. तो जो हम जान के करते हैं, जो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और जो हम जान के करते हैं, हमारा इंटेंशन होता है वो उसको करने में, वो हमारे मैनिफेस्ट फंक्शन में आ जाते हैं. लेटेंट फंक्शन इज अनकॉन्शियस, अनइंटेंडेड एंड बेनिफिशियल. पर ये कॉन्शियस होता है, डेलिब्रेट होता है, मीन्स हम जान के करते हैं, हम सोच के करते हैं मैनिफेस्ट को, पर हम लेटेंट फंक्शन को सोच के नहीं करते हैं. ठीक है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस भी सोच के और नहीं सोच के. लेटेंट फंक्शंस ऑफ अ स्कूल teaching students to follow the rules, giving them an opportunity to socialize, participate in events. तो स्कूल का एक ऐसा फंक्शन भी है वो ये कि गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू सोशलाइज, उन्हें सोशलाइज करवाते हैं स्कूल में, है ना, दूसरे दूसरे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करवाते हैं ताकि वो जो सोशलाइज कर पाए, उन्हें दूसरों से बात करना आए, उन्हें कैसे एक दूसरे से मिलते हैं ये आए. बट जो इसका मैनिफेस्ट फंक्शन है जो हमें दिखता है हमारे सामने, वो क्या है? एजुकेटिंग चिल्ड्रन. सो आई होप you enjoyed this lecture. Please don't forget to join my Telegram channel. Thank you very much.